हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए जीके जिसका 50 प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। तो भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किस राज्य में रही थी? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रही थी। ठीक है। और बात करें हरित क्रांति की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुआ था 1860 के दशक में। अब विश्व में इसकी शुरुआत किसने किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ठीक है। अब भारत में बात करें, सी सुब्रमण्यम और एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिए थे। तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का या भारत का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके का, यानी कि इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। और जो भारत का संविधान है वो लिखित, विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को हम कविराज भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या बाबर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा कराया गया था। छठा प्रश्न है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह या सिकंदर लोदी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंगेज खां अपने को ईश्वर का क्या अभिशाप कहता था। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या लोथल से या कलिबंगा से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आठवां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने या कृष्णदेव राय ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव ने किया था। नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? आइसलैंड, इंडोनेशिया, मेडागास्कर या ग्रीनलैंड? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड है। 10वां प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। इसकी एक्चुअल लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है। और बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगा आपको 15,200 है। ठीक है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा था? अंधेरी नगरी चौपट राजा एक नाटक है, जो किसने लिखा था? गोवर्धन राम त्रिपाठी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, फकीर मोहन सेनापति ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसको लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। 12वां प्रश्न है, छपाई में प्रयोग की जाने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। 13वां प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या शौकत अली ने? तो ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो आपका सही तो जगह ऑप्शन बी, पृथ्वीराज ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया था अपना पहला कारखाना। 17वां प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, परहुत को, सांची को या सारनाथ को? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, सांची को। 18वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सचिव या लोकसभा का अध्यक्ष?
तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 19वां प्रश्न है, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मलबा पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या बघेलखंड का पठार? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार है। 21वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर में। 22वां प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसी होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से होती है। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बार किया गया अभी संशोधन। 24वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्णयुग कहा जाता है? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य स्वर्णयुग कहते हैं। 25वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 26वां प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 27वां प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में, 1662 में, 1680 में या 1699 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1666 में। कब? 1666 में हुआ था। 28वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बीजापुर में, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में या नासिक में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम में। 29वां प्रश्न है, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 30वां प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को, जर्मनी को, फ्रांस को या तुर्की को? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की को कहते हैं। 31वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरुआत की गई थी। 32वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 में किया बताया गया है। 33वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 41? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51। 34वां प्रश्न है, जिगर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से या टेनिस से या शतरंज से या गोल्फ से? तो जिगर शब्द है जो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। 35वां प्रश्न है, चुक्कर
किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, बिलियर्ड से, पोलो से या ब्रिज से? तो जो चुक्कर शब्द है वो पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा है, ओजोन है, वायु है या अमोनिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया है। 37वां प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? सीधी रेखा, वर्गाकार या वक्र या वृत्ताकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र होता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेपथिलीन या कपूर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ है। बर्फ क्या है? ऊर्ध्वपातन नहीं है। आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा होता है। ठीक है, काल्पनिक और बड़ा होता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। 40वां प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग होता है? यानी कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का, समतल और उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 41वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर या वक्रता केंद्र के परे या वक्रता केंद्र पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर। 42वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी एक सदन में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने या जियाउद्दीन बर्नी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। 44वां प्रश्न है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वारेंगन हेस्टिंग्स ने या बेल्जले ने? तो बिहार और झारखंड में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 46वां प्रश्न है, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 2 मई को, 5 जून को या 21 जून को? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को हम विश्व वन जीव दिवस मनाते हैं। 47वां प्रश्न है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया है। 49वां प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? ब्लड ग्रुप, रक्त परिसंचरण, डीएनए या केंद्रक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त परिसंचरण। 50वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कीट नहीं है? मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या बिच्छू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिच्छू। जो बिच्छू है वो कीट नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।